ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, साधकों और वरिष्ठों को सादर नमन, वंदन और आप सबका इस कक्षा में अभिनंदन। विषय कल का ही है, समग्रता में मानवीय आचरण के क्या सूत्र हैं। आचरण संहिता के लिए ढेर सारी स्मृतियों की रचना की गई है। 24 स्मृतियों की मान्यता पहले से चली आ रही थी। परम पूज्य गुरुदेव युग के अनुसार गायत्री स्मृति की रचना किए हैं। एक गायत्री साधक को जब वो उच्च स्तरीय साधना के लिए प्रस्थान करता है तो गायत्री मंत्र का जप उसको अपने आचरण के माध्यम से करने का विधान बनाया गया है। तो जब आचरण में हमारे गायत्री उतरने लगती है तब हम धीरे धीरे करके अपना परिष्कार व्यक्तित्व का निर्माण करके गायत्री में हम बनते हैं और जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हुए इस मानव जीवन को कृतकृत्य करते हैं। उसी के तहत कल की कक्षा में कुछ सूत्र लिए गए थे। गायत्री मंत्र जो अभी हम सबने सस्वर उच्चारण किया था, 25 अक्षरों का मंत्र है ये। 24 अक्षर गायत्री मंत्र में होते हैं और एक हमने मान लिया कि ओंकार और तीनों व्याहृतियां, तो टोटल 25 सूत्र दिए गए हैं। 24 सूत्र गायत्री मंत्र के अक्षरों का और एक ओंकार का, और ओंकार का एक्सपेंशन व्याहृतियों तक है। ओंकार से ही व्याहृतियां निकली हैं, भूर्भुवः स्वः। एक मंत्र उस पर हो चुका है। तत् की व्याख्या हो चुकी है। सवितु में 3 अक्षर आते हैं, स वितु, ब्राह्मणत, क्षत्रियत और वैश्यत। ज्ञान शक्ति, छत्र शक्ति, वित्त शक्ति और तू का मतलब श्रम शक्ति। ये अलग अलग फैकल्टी में अपना सबका महत्व है और एक से बढ़कर के एक महत्व है। इनकी साधनाएं गायत्री साधक को कैसे करना है ताकि वो अपना परिष्कार कर सके, इस पर कल चर्चा हो चुकी है। अब नेक्स्ट शब्द आता है वरेण्यम। तो चारों फैकल्टी के बाद फिर वरेण्यम की बात आती है। वह अक्षर ये नारियों की महत्ता के लिए दिया गया है। शास्त्रों ने नारियों की महत्ता बहुत ही बताई है, लेकिन हम सब पालन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भटक जाते हैं। और रे अक्षर में पूरे समाज का नारियों के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है उसका निर्वहन कैसे किया जाए, इस पर कल चर्चा हुई थी। और वह रे के बाद आता है वरेण्यम। तो डी अक्षर जो होता है, ने बोलते हैं, तो ये प्रकृति के साथ में साहचर्य के लिए दिया गया है। कि प्रकृति के साथ हमारा क्या साहचर्य है। ने अक्षर क्या कहता है, नेस्यन्ति जे नरा पादान प्रकृत अज्ञान सार्थः स्वस्था संतस्तु तेनूनम रोग मुक्ता भवन्ति। अर्थात अगर प्रकृति के अनुसार हम प्रकृति के साहचर्य में अपने पैरों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से, नूनम शब्द का इस्तेमाल आया है, निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। 2 चीज आ रही है, एक तो स्वस्थ
और अगर हम रोगी हो चुके हैं तो उन रोगों से मुक्ति भी मिल जाएगी। कंडीशन क्या है? प्रकृति के अनुसार अपने कदमों को आगे बढ़ाना। नश्यन्ति ये नरा पादान प्रकृति आज्ञानुसार। प्रकृति के आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना। और जैसे हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं, अप्राकृतिक जीवनचर्या जैसे हम अपनाना शुरू करते हैं, तो फिर रोगी बन जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य भी देख सकता है कि हमारे इर्द गिर्द आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य को छोड़ करके रेयरली रोगी होते हैं। सभी स्वस्थ हैं, सभी आनंद उठा रहे हैं। उनके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो क्रिया करते हैं लेकिन स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जीवन का आनंद उठाते हैं। और हम मनुष्य होकर के रोगों से ग्रसित हैं, कभी शारीरिक रोग तो कभी मानसिक रोग तो कभी आत्मिक रोग। इसीलिए आहार और विहार हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो भोजन के माध्यम से करें, चाहे वो इंद्रियों के माध्यम से करें, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो हमारे हाथ में है। लेकिन कहीं न कहीं हमने अपना नियंत्रण अपने ऊपर खो दिया है और उसी का फल हमको भुगतना पड़ता है। अस्वस्थ हो जाते हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। क्रोध आ गया, चिड़चिड़ापन हो गया, कोई बात अनुकूल नहीं लगी तो उत्तेजना पैदा हो गई। कहीं न कहीं हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, इसीलिए ये सारी समस्याएं आती हैं। जीवन तनावग्रस्त अगर रहेगा तो फिर हम आनंद नहीं उठा पाएंगे, जीवन का सुख शांति नहीं ले पाएंगे, और लेंगे भी तो क्षणिक रहेगा, खंडानंद होगा, अखंडानंद नहीं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति को हम सभी देख सकते हैं अपने अपने शक्ति सामर्थ्य और ज्ञान बुद्धि विवेक के अनुसार। और प्रकृति के साहचर्य में ये सूत्र दिया है गुरुदेव ने, करके देखा जा सकता है। उसके लिए हम अच्छा खासा समय और धन का अपव्यय करके प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बजाय अगर हम प्राकृतिक जीवन जीना शुरू कर दें तो हम भी आनंदित और स्वस्थ रह सकते हैं। ये न्याक्षर कहता है। अब उसके बाद हम समाज की तरफ जब बढ़ते हैं, प्रकृति से आगे की यात्रा, तो यह अक्षर क्या कहता है? वरेण्यम यथेच्छत नरस्त्वनै यथा नभ्यस् तथा चरेत् नम्र शिष्ट कृतज्ञश्च सत्य सहायवान भवेत्। जैसी हम एक्सपेक्टेशंस दूसरों से करते हैं कि हमको सम्मान मिलना चाहिए, हमको वरिष्ठता का सम्मान मिले, हमसे लोग बहुत मधुरता में बात करें, प्रेम से बात करें, तो जैसा हम चाहते हैं अगर हम उसी के अनुसार देना शुरू कर दें तो स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा है किसी स्टेज पर, ये संसार एक शीशे का मकान है, घर है, जिसके अंदर हम सब कुत्ते की तरह से घुस गए हैं और जैसा भूंकते हैं वैसा ही रिफ्लेक्शन चारों तरफ से आता है। तो जो हमारी अभिव्यक्ति होती है उसकी प्रतिध्वनि हमको बाद में सुनाई पड़ती है, तो अप्रसन्नता का भाव जगता है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत् का ये सूत्र हम लोग बार बार पढ़ते चले आए हैं कि हमको जो अच्छा लगे वही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें, तो दूसरों से हमको वो स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा। ये प्राकृतिक नियम है, आप इसको करके देखें। घर परिवार में भी अगर हम एक छोटे से बच्चे को बड़े की तरह से सम्मान देना शुरू कर दें
तो उसके अंदर संस्कार स्वतः डेवलप हो जाएगा। इसलिए होता है कि आचरण से शिक्षा हम दें, और यही चीज अगर हम समाज में करना शुरू कर देते हैं तो स्वतः मिलना शुरू हो जाती है। बड़ा सरल सूत्र दिया उन्होंने स्मृति के माध्यम से। ये वरेण्यम की साधना है। तत्सवितुर वरेण्यम के बाद आता है भर्गो। अब सबसे ज्यादा जो प्रभावी तत्व है हमारे इस शरीर में, वो सब ऑर्डर ऑफ प्रियॉरिटी सब दिया गया है, वो है मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षेय। यही मन हमको सुख देता है, यही मन हमको दुख देता है, यही मन हमको आनंद की तरफ ले जाता है, और यही मन हमको गर्त में भी पहुंचाता है। तो सारी साधनाएं हमारी मन से ही संबंधित होती हैं, मन के नियंत्रण से लेकर के। तो भ अक्षर मन के लिए है। भ अक्षर क्या निर्देश करता है कि हर परिस्थिति में मन को शांत और संतुलित रखें। शांतम संतुलितम भावोद्विग्न मना नहीं वह हृदय देगम परित्यज्य कुरु सर्वासु अवस्थासु शांतम संतुलितम मन। क्या निर्देश देता है भ अक्षर? अगर हम भ की साधना कर रहे हैं तो भ कहता है किसी भी स्थिति में मन को उत्तेजित मत होने दो, आवेशित मत होने दो। परिस्थितियां जो भी हों, मन को शांत और संतुलित रखो। भावोद्विग्न मना नहीं वह हृदय वेगम परित्यज्य। उस आवेश को त्यागो, डाइवर्ट करो, मन के ऊपर उसका प्रभाव मत आने दो। पूर्व सर्वास अवस्थासु शांतम संतुलितम मन। परिस्थितियां किस तरह की आती हैं? 3 तरह की आती हैं जीवन में। अगर आप एनालिसिस करें, एक परिस्थिति आती है जब स्थितियां और परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, परिणाम हमारे अनुकूल आता है। उस स्थिति में क्या पैदा होता है? अहंकार, दर्प, उद्दंडता आती है, ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाता है, प्रदर्शन की इच्छा करने लगती है कि इसका प्रदर्शन करें हम। तो जब अतिरेक करने लगते हैं अपने सुख का, अपने प्रदर्शन का, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएशन मन का होता है। इसको रोकना है, अतिरेक नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में भी मन को शांत और संतुलित रखें। दूसरी परिस्थिति क्या आती है कि जब परिस्थितियां और परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आते हैं, हम चाहते कुछ और हैं, मिलता कुछ और है, तो वह निगेटिविटी आती है। दूसरे डायरेक्शन में जो झूला है, झूला पेंग हम लोग मारते हैं तो एक तरफ बाएं जाता है, दूसरी तरफ दाएं जाता है, और ये जाएगा ही जाएगा, परिवर्तनशील है, एक जैसा रह ही नहीं सकता। संसार परिवर्तनशील है। तो दूसरी दिशा में अगर चला गया तो क्या होने लगता है? निराशा आती है, दुख होता है, घबराहट आती है, भय आता है, बेचैनी आती है, क्रोध पैदा होने लगता है, झुंझलाहट आती है। इन सब चीजों से भी मन को बचाना है। और तीसरी स्थिति क्या आती है कि जब कभी हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं रहता है उत्कृष्टता के लिए, तो उस समय भोग और लोभ, ये 2 शत्रु प्रबल रूप में अटैक करते हैं। और भोग और लोभ की वासना के वशीभूत होकर के उस समय व्यक्ति अंधा हो जाता है। आंख तो रहती है लेकिन दिखता नहीं कुछ उसको है। परिग्रह पर कक्षाएं हो चुकी हैं, आंख बंद हो चुका रहता है, विवेक शून्यता आ जाती है, इतना डेविएशन हो जाता है मन का कि
तीसरी दिशा में अतिरेक होने लगता है। गुरुदेव ने क्या कहा है, ये तीनों तरह के जो डेविएशंस होते हैं वो हमारी आत्मा का हनन करते हैं। आत्मा का हनन करने का मतलब हम ये न समझें कि आत्मा को मारते हैं, आत्मा मरती नहीं, नहीं। आत्मा का जो तेज होता है वो प्रभावित होने लगता है, और अगर आत्मा का तेज प्रभावित होगा तो हम तो मरने जैसे हो जाएंगे। जीते जी सांस तो चलती रहेगी, मरने से बदतर हो जाते हैं। और इसी स्थिति में समाज आज की डेट में बहुतायत में चल रहा है। भांत भांत के दर्प, भांत भांत के घमंड, भांत भांत के भय, भांत भांत की पीड़ाएं हम सभी झेल रहे हैं, आनंद से बहुत दूर। तो भ अक्षर मन को शांत और संतुलित करने की शिक्षा देता है। गो, भर्गो, गो आता है क्या? वो भी मन की साधना है, मन की निर्मलता के लिए, कि मन हमारा कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, मलिन नहीं होनी चाहिए, मन में मलिनता भी नहीं आनी चाहिए, डेविएशंस भी ना आए और निर्मलता भी बनी रहे। निर्मलता कैसे आएगी, किस तरह की समस्याएं आती हैं? तो गो अक्षर क्या निर्देश देता है, गोप्या स्वीया मनोवृत्तिर्नाम असहिष्णु नरो भवेत्, और स्थित मन्यस्य संवीक्ष्य तद अनुरूपताम चरेत। अपने मनोवृत्तियों को हमको छिपाना नहीं चाहिए। हम लोग ड्वेलिज्म की लाइफ जब जीने लगते हैं, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और, भीतर तो कचरा जमा है, बाहर प्रदर्शन उसको सजा करके जब करने लगते हैं तो वो कचरा जब बदबू फैलाता है तो अपने को ही प्रभावित करता है, बाहर वाले को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो जो हमारे मनोभाव हैं उसको हम छिपावे ना, नहीं तो वो ग्रंथि बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, और गांठ बहुत ही पीड़ादायक होती है। गांठ का फूटना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि जो साधना रत है साधक, जो उच्च स्तरीय साधनाओं में हैं, वो 3 तरह की गांठों को फोड़ने के लिए उनको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्योंकि ग्रंथि भेदन की साधना विज्ञानमय कोष के जागृति की साधना होती है, और रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि को फोड़ना कितना कठिन होता है। इससे अच्छा है कि अगर हम अपने मन को बालवत कर लें, सरलता और सहजता के साथ, सौम्यता के साथ पारदर्शिता रखें, छिपावें ना उसको, तो गांठ नहीं बनेगा और जीवन हमेशा धन्य रहेगा। तो गोप्या स्वीया मनोवृत्तिर्न असहिष्णु नरो भवेत्, हमारे अंदर सहिष्णुता भी होनी चाहिए, और असहिष्णुता सारी समस्याओं की जड़ है। जब एक दूसरा मन हमारे मन से टकराता है तो हम देखें कि मतभेद में हम अपना आपा खो बैठते हैं, और परिवार आज मतभेदों की वजह से टूट रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, साधक हमेशा मतभेदों का सम्मान करता है, और मतभेदों का सम्मान अगर हम करना शुरू कर देंगे तो हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार होगा। जितनी भी उपासनाएं, प्रतीक उपासनाएं रखी गई हैं उसमें मतभेदों की है। 2 उपासना बहुतायत से भारतीय संस्कृति में चलती है, एक शिव परिवार की और एक राम परिवार की। शिव परिवार में शिव हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, शक्ति हैं, हर घर में इन देवताओं की प्रतिमा जो है उसकी प्रतीक उपासना की जाती है। लेकिन इसके पीछे जो तत्व ज्ञान है कि हम मतभेदों का सम्मान करें। अगर भांत भांत के विचार हमारे परिवार में हैं तो उन विचारों को समाहित करके अपना विकास करें और सहिष्णुता की भावना लाएं। तो हमको अपने मन को एक तो विकार रहित करना है, विकार से मुक्त करना है, सरल करना है, सहज करना है, और दूसरा मतभेदों को सम्मान देना है, असहिष्णु नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे मत का है
तो हमारा विरोधी है? नहीं, विरोधी नहीं है, वो आपका सहयोगी है, कंधे से कंधा मिला के चलेगा वो, बशर्ते आप सम्मान दें। हाँ, मतभेद नहीं होना चाहिए। परिवार में मतभेद हो ये अच्छी बात है, लेकिन मनभेद ना हो। इसका थोड़ा सा अगर हम सामंजस्य स्थापित करेंगे तो इसका आनंद हम लोग अपने परिवार में, अपने समाज में सबके साथ ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर अगर हमारे मतभेद हो जाते हैं तो हम सिद्ध करने लगते हैं सामने वाला गलत है, हम सही है। उसकी आवश्यकता नहीं है, उसका भी सम्मान करें, अपना भी सम्मान करें, और दोनों को चलने दें साथ साथ। तो ये भर्गो की साधना हो गई। भर्गो के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देवस्य है, देवत्व का गुण हम कैसे धारण करें? उसके लिए 3 अक्षर, दे व स्य, ये तीनों के क्या दिशा निर्देश हैं? स्मृति क्या कह रही है, गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं स्मृति के माध्यम से अपने बच्चों को? देयान स्वबसे स्वे इंद्रियान खिलानि वै असंयतानि खादन्ति इंद्रियान तान स्वामिनः। अपने इंद्रियों को हम बस में रखें, नियंत्रित रखें, और जो नियंत्रित इंद्रियों वाला व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां अपने स्वामी को खा जाती हैं। इसकी साइंस एक कक्षा हुई थी, आदरणीय डॉक्टर भदौरिया साहब जब गीता पर अपनी व्याख्या दे रहे थे, बहुत बढ़िया व्याख्या किया था उन्होंने। गीता के 2 अध्याय का एक सूत्र दिया था उन्होंने, उसकी साधना हम लोग करें, दे के अक्षर की साधना के लिए, और उसका साइंस दिया था, बहुत बढ़िया है। 2 श्लोक में दिया है। क्या दिया है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते और संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते और क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः इसमें विभ्रम और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्लस्यति। स्टेप बाय स्टेप क्या क्या गतिविधियां होती हैं और कौन किससे लिंक्ड है, और हम क्या करते हैं कि सारी गतिविधियों को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, लास्ट में कंट्रोल हो नहीं पाता है, फिर बहुत हरकुलियन टास्क होता है। शुरुआत कैसे है? ध्यायतो विषयान पुंसः। अगर हम विषयों को, सब्जेक्ट को बार बार चिंतन करेंगे तो संग दोष उत्पन्न होगा, उनसे अटैचमेंट बढ़ेगा। विषयों के चिंतन से संग दोष उत्पन्न होगा, और संग दोष से क्या होगा? मोह उत्पन्न होगा। मोह से कामनाएं जन्म लेंगी, और कामनाएं अगर हमारी फलित नहीं होगी, कामनाओं के अनुसार अगर काम नहीं होगा, तो क्रोध उत्पन्न होता है, स्वतः आता है। और क्रोध अगर आएगा तो मूर्खता का भाव जन्म लेगा मस्तिष्क में, विवेक को हरण कर लेता है क्रोध। तो उसका प्रभाव क्या आएगा? मूर्खता आएगी, मूर्खता से स्मृति विभ्रम होगा, याददाश्त हमारी जाने लगेगी, और जब स्मृति विभ्रम होगा, उसी का प्रतीक महाभारत में आया है, हम सभी बार बार पढ़ते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, कि दुर्योधन जल में थल देख रहा था, थल में जल दिख रहा था। वो दुर्योधन वो नहीं था, हम हैं। और हम जब इस फार्मूले पर चलने लगते हैं तो जब मूर्खता का भाव आता है, इसमें तो विभ्रम होता है, तो गलत सही, सही का गलत करने लगते हैं और गलत का सही करने। तो जो हम सही समझते हैं वो गलत निकलता है, परिणाम हमेशा उल्टा होने लगता है। और जब उल्टा सीधा गलत करने लगेंगे, बुद्धि का नाश हो जाएगा, प्राण तत्व जाने लगेगा, और प्राण का क्षरण होने लगेगा, तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम लोग आजकल कहते भी हैं कभी कभी कि वो 60 साल के हो गए, सठिया गए हैं, बुद्धि चली गई है, मोह से ग्रसित है। तो ये फार्मूला है, और चूंकि ये फार्मूला ईश्वर ने दिया है, वही चीज यहाँ पर दे अक्षर में आती है। दे यानी स्वबसे पुंसा स्वे इंद्रियान ख्यालु है असंयतान खादन्ते इंद्रियान तान स्वामिनः। अपने स्वामी को ही खा जाती है, और अगर हम उन इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो वो सेवक की तरह से हमारी सेवा करेंगे। नियंत्रण की कला खाली सीखना है, उसी की साधना करनी होती है।
दे के आगे आगे चलते हैं, वह अक्षर आता है, बहुत महत्वपूर्ण से। वह क्या कहता है? वस नित्य पवित्र सन वाह अभ्यंतरस्तथा ये तो पवित्रतायाम ही राजते इति प्रसन्नता। हम प्रसन्नता तो चाहते हैं, लेकिन प्रसन्नता की जड़ कहां पर है? प्रसन्नता की जड़ पवित्रता में है। अगर हमारे अंदर पवित्रता का वास होने लगे, और पवित्रता कहां पर? बाह्य और अंतर, अभ्यंतर, बाहर और भीतर, दोनों तरफ पवित्रता जब तक नहीं आएगी, जब तक दोनों तरफ स्वच्छता नहीं आएगी, तब तक जीवन में प्रसन्नता आ ही नहीं सकती। कभी आप देखें कि अगर हम मल का विसर्जन कर देते हैं तो एक राहत मिलती है। यूरिनेशन अगर करना है, दबाव में है, तो कहीं कहीं बेचैनी महसूस करते हैं। गंदगी साफ कर देते हैं, राहत महसूस करते हैं। जिस कमरे में बैठते हैं, एक दिन अगर उस मकान की, उस कमरे की, उस फ्लैट की अगर हम सफाई कर दें खाली और कुछ न करें, अपने आप अच्छा लगने लगता है। स्वतः एक प्रसन्नता का भाव जागृत होता है। इसका मतलब कहीं न कहीं संबंध जो है प्रसन्नता का पवित्रता से है। आप ये देखें, अगर वो पवित्रता हम अपने मन में लेके आ जाएं, अपने अंतर के भाव में लेके आ जाएं, तो आनंद की उत्पत्ति होती है। तो जो हम साधना करें, तो पात्रता का विकास पवित्रता के सहयोग से ही संभव है। तो अपने जीवन चर्चा में हम देखें कि पात्रता और पवित्रता, पवित्रता और पात्रता दोनों सहगामी हैं। जब दोनों साथ चलते हैं तो साधक का परिष्कार होता है। तो जेन केन प्रकारेण पवित्रता को बढ़ाना ही सबसे बड़ी साधना है। कभी कभी हमारे साधक भजन भी गाते हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं मैंने धोया, कैसे आएंगे भगवान। ये क्या है? बाह्य अभ्यंतर, स्वच्छता, सफाई, मलिनता का निष्कासन, अपने आप दिव्यता और प्रसन्नता बाहर पड़ी है, स्वतः आपको प्रकृति लाके दे देगी। परमात्मा चेतना का काम ही है दे देना, अपने पास नहीं रखेगा। बस हमको खाली पवित्रता को बढ़ाना है। ये वह अक्षर की साधना है। से अक्षर क्या कहता है? स्यंदनम परमार्थस्य परार्थो ही बुधैर्मत है, और जो अन्यान सुखैते विद्वान तस्य दुखम विनश्यति। ये फार्मूला है, इसका प्रयोग करके हम सबको देखना चाहिए। जीवन में बहुत प्रैक्टिकल इसका किया गया है, ये आचरण में लाया जा सकता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सभी जानते हैं सूत्र। इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाए? 3 चीज होती है, अर्थ, स्वार्थ और परमार्थ। अर्थ क्या है? अपना भी अच्छा हम कर रहे हैं, सामने वाला अपना अच्छा करे, अर्थ हो गया। कोई किसी से कोई मतलब नहीं। ये किसका गुण है? इसको नर मानव बोलते हैं कि ठीक है भैया, मनुष्य है, नर है। और अगर इससे नीचे की स्टेज में चले जाते हैं तो हमारा तो कल्याण हो, भले दूसरे का नुकसान हो जाए। तो दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा जब व्यक्ति सोचने लगता है, वो संकीर्णता के भाव में बेस्टी की तरफ जब तेजी से बढ़ने लगता है, इसको स्वार्थ बोलते हैं। और स्वार्थ किसका गुण है? नर पशु का। गुरुदेव ने 3 कैटेगरी बनाई, नर पशु, नर मानव और देव मानव। क्योंकि हम लोग देवत्व की साधना कर रहे हैं, अपना परिष्कार कर रहे हैं, जीवन में उत्कर्ष कर रहे हैं, तो उत्कर्ष की साधना कैसे हो पाएगी? इसको करके देखा जा सकता है। अपना नुकसान उठा करके अगर हम जरूरतमंद का फायदा कर देते हैं, तो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा शुरू हो जाती है हमारी, और दूसरे के सुख में अपना सुख से महसूस करने लगे तो देवत्व जागरण हो जाता है। ये प्रैक्टिकल जीवन में करके ऐसे देखा जा सकता है कि कभी कभी अगर हमारी समस्याएं स्वतः
प्रयास करने पर हल नहीं होती हैं, तो उससे एक थोड़ा सा बाई लूप ले लेते हैं और दूसरे की समस्या का अगर निराकरण करने लगते हैं, पता चलता है कि कुछ समय के बाद हमारी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं, अपने आप हल हो जाती हैं। कौन हल करता है, क्या फार्मूला है, नहीं पता। वहां पर यही फार्मूला काम करता है, जो अन्यान सुखैति विद्वान तस्य दुखम विनश्यति। जो दूसरों के सुख के लिए सोचना शुरू करता है, उसके पास दुख आता ही नहीं है, दुख उसका स्वतः समाप्त हो जाता है। करके देखें। तो ये देवस्य की साधना है। और देव, व और स्य तीनों अक्षरों की अगर हम साधना कर लेते हैं गायत्री स्मृति के हिसाब से, तो देवत्व का जागरण स्वतः होने लगता है। देवस्य के बाद अगर हम चलते हैं आगे, तो धीमहि शब्द आता है। धारणा शक्ति, धारणा शक्ति अगर हमारी बढ़ रही है, तो उससे क्या फायदा होगा? 3 अक्षरों की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। धी, म और ही। धी अक्षर क्या कहता है? सर्वांगीण विकास की बात करता है। एकांगी विकास जो है, एकांगी विकास कहीं पर भी वांछनीय या प्रशंसनीय नहीं माना जाता है। हमने एक हाथ को तो बढ़ा लिया लंबा, 5 हाथ का कर लिया, दूसरा हाथ हमारा अगर 1 फीट का रह गया, या अगर पैरों में देख लें, एक पैर हमारा अगर 6 फीट का हो जाए और दूसरा 3 फीट का, 4 फीट का रह जाए, तो डिसबैलेंस हो जाएगी पर्सनैलिटी में हमारी। तो व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करना चाहिए। धीरज तुष्टो भवेन्नैवे त्वेकस्याम ही समुन्नतौ अक्रियताम उन्नतिस्तेन सर्वा स्वासास जीवने। जो बहादुर लोग होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, वो जीवन के सभी दिशाओं में विकास करते हैं, सिर्फ एक दिशा में नहीं, हर बल को बढ़ाते हैं। आत्मबल को बढ़ाते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं, शरीर के बल को बढ़ाते हैं, धन बल को बढ़ाते हैं, ऐश्वर्य बल को बढ़ाते हैं, संगठन बल को बढ़ाते हैं, चातुर्य बल को बढ़ाते हैं, विद्या बल को बढ़ाते हैं। सभी दिशाओं में उनका विकास होता है। हम एक अच्छे अधिकारी बने, एक अच्छे गार्जियन बने, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पिता, एक अच्छा भाई, एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बने। हर दिशाओं में अगर हम विकास करने लगेंगे, तब ये कहा जाएगा कि भौतिक समृद्धि भी हमारी है और आध्यात्मिक विभूति भी हमारे पास है। तभी गायत्री की प्रॉपर उपासना हो पाएगी। दोनों दिशाओं में विकास करना है, बहिर्जगत में भी और अंतर जगत में भी। ये धी अक्षर का निर्देश है। म अक्षर क्या कहता है? महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय संयुताम अक्रियताम उन्नतिस्तेन सर्वा स्वासास जीवने। महेश्वर से विज्ञाय नियमा अन्याय संयुताम, सारी गलती से बोल दिया, मंत्र गलत बोल दिया था, दूसरी लाइन। महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय संयुताम और तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन् कर्मणा तमुपासेय। हम परमात्मा की उपासना की बात करते हैं। परमात्मा की उपासना का सूत्र क्या है, शास्त्र क्या कहता है? गुरुदेव की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ उन्होंने इस सूत्र में दे दिया है, म अक्षर में, कि उपासना का स्वरूप क्या होना चाहिए, पूजा कैसे की जाए परमात्मा की, परमात्मा कैसे, देवता कैसे खुश होगा। तो महेश्वर को समझे हम, महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय, वो नियामक सत्ता है और न्यायकारी सत्ता है। उसका 2 काम है सृष्टि में। पहला काम क्या है कि सृष्टि व्यवस्था को नियमबद्ध करना, और दूसरा काम कर्म के अनुसार फल देना। और 2 ही काम से पूरी सृष्टि की व्यवस्था का संचालन हो रहा है, क्योंकि वो न्यायकारी है, नियामक सत्ता है। राई रत्ती भर भी उसके नियामकत्व में परिवर्तन नहीं है। सूर्य को जितने बजे उदय होना है उतने बजे ही उदय होगा, वो 1 सेकंड भी राई रत्ती चेंज नहीं हो सकता। तो उसके नियामकत्व को अगर हम सल्यूट नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, और अगर हम उलझ जाते हैं अपने मन के अनुसार कुछ तथाकथित कर्मकांडों में, उसके नियामकत्व से कोई संबंध नहीं रहता है।
उसकी वो प्रॉपर उपासना नहीं हो पाती है। तो प्रॉपर उपासना कैसे किया जाए? महेश्वरस्य विज्ञाय मेमान्याय संयुतान तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन्, उसकी सत्ता को स्वीकारें, उसके बारे में जानने का प्रयास करें, उसके नाम के अनुसार उसको गुणों को एनालिसिस करें। वो सर्वव्यापी है और कर्म के द्वारा ही उसकी उपासना हो सकती है। वही कर्म ही उसका धर्म बन जाता है और वही उसको सेफगार्ड करता है। क्योंकि नियामकत्व में दो ही चीज आ रही है कि पूरी सृष्टि व्यवस्था को नियमबद्ध करना और कर्म के अनुसार उसको फल देना। तो कर्म के अनुसार ही पूजा की जा सकती है उसकी। तो सृष्टि की नियम व्यवस्था को हम देखें और हमारा हर कर्म सृष्टि के संचालन में अगर सहयोगी बन रहा है तो वो परमात्मा का उपासना है, और अगर वो सृष्टि संचालन में विरोधी बन रहा है तो उसके नियम की भर्त्सना है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट, जब भी टेस्ट करना हो ये काम अच्छा है कि खराब है, उसका टेस्ट करने का एक ही फार्मूला, ये मत साधना हो गई। ही क्या कहता है? धीमहि हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वतंत्रेण विचारेत नांधा अनुसरणम कुर्यात कदाचित कोपि कस्यचित्। हितकारी किसको माना है? ज्ञान केंद्र को, जो परमात्मा ने आपको एक शक्ति दिया है, ज्ञान की शक्ति, अपने इस ज्ञान केंद्र को ही हितकारी माना है और उसी का परिष्कार करें, उसी से आदेश ले। आपका अंतःकरण क्या कह रहा है? अंतःकरण की आवाज हमेशा आपको सन्मार्ग पर ले जाएगी। सुने सबकी वाली, और अंतःकरण से जो आवाज आ रही है उसकी पालना करनी होती है। हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्रेण विचारे। और अगर हम शिक्षा या दीक्षा या संस्कार ले रहे हैं तो देखें कि क्या स्वतंत्र चिंतन की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो पा रही है कि नहीं। स्वतंत्र चिंतन की शास्त्रों ने बात किया है। हम किसी का अंधा अनुकरण या अंधा अनुसरण न करें, फिर अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा, बंजाई रह जाएगा। तो ये हो गया धीमहि। धीमहि से धारणा शक्ति हमारी बढ़ जाएगी। तीनों अक्षर की साधना अगर हम कर लेते हैं, सर्वांगीण विकास, महेश्वर की उपासना और स्वतंत्र चिंतन, अंधा अनुसरण अंधा अनुकरण को छोड़ करके, उसके बाद धियो की साधना आती है। धियो क्या कहता है? धियो विवेक के लिए। गायत्री मंत्र विवेक का मंत्र है। गायत्री मंत्र की उपासना करने से क्या होता है? विवेक मिलता है, विवेक जागृत होता है। विवेक की हम प्रार्थना करते हैं। परमात्मा से अगर मानने लायक कोई चीज है तो सिर्फ विवेक ही है कि अगर परमात्मा ने हमको विवेक दे दिया तो बाकी रास्ते तो अपने आप मिल जाएंगे। सन्मार्ग पर चलना साधक को ही पड़ेगा, विवेक चाहिए। विवेक दो अक्षरों में आता है, धी यो। धी क्या कहता है? धिया मृत्युर स्मरण मर्म जानी आय जीवनश्च तदा लक्ष्यम समालक्ष्य पादो संतितिम आक्षिपेत। जीवन के रहस्य को जानने के लिए आपको मृत्यु को विवेक से समझना पड़ेगा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु डरने की चीज नहीं है, शरीर का परिवर्तन खाली है। जीवन की शाश्वतता में एक नाटक शुरू हुआ है, उसी का पटाक्षेप है, फिर दूसरा नाटक शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कि जो दो उपासना बताई है, आत्मबोध की और तत्वबोध की, प्रातः काल उठ करके हम एक नए जीवन की शुरुआत करें और शाम को उसका पटाक्षेप स्वयं करें तत्वबोध की साधना के साथ। एक टारगेट बनाना मॉर्निंग में सो के उठते ही, आज पूरे दिन ये जीवन मिला है, आनंद के साथ भरपूर जिएंगे, इतने सारे कर्म कर डालेंगे और शाम तक उसका रिव्यू करें। अगर आपके टारगेट से ज्यादा आपने अच्छा काम कर लिया है तो संतोष व्यक्त करें अपने ऊपर, अपने को धन्यवाद दें, कृतज्ञता का भाव रखें। और अगर कम प्राप्ति हुई है तो पश्चाताप के साथ दूसरे दिन अगर जीवन मिलता है तो ज्यादा करने का प्रयास करें। और अगर ये प्रतिदिन की साधना हमारी चलने लगेगी
परिष्कार स्वतः होने लगेगा। तो मृत्यु की वास्तविकता को समझ करके अगर हम जीवन जीने लगेंगे तो वो जो अंतिम हमारा मेहमान होता है उसकी इंतजारी हम स्वयं करें कि काश अगर आज अंतिम मेहमान आ जाएगा तो बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके साथ चल पड़ेंगे। और जब ये मन में भाव रहेगा तो कभी दुख नहीं होगा, कभी भय नहीं आएगा। और वही विवेक शक्ति देती है। विवेक शक्ति जागृत होती है, इसका मतलब भय समाप्त हो गया, निडर हो गया व्यक्ति और दिशा सही मिलने लगेगी। तो यो अक्षर क्या कहता है? सही दिशा में ले जाने के लिए यो अक्षर धर्माचरण की बात करता है। जो धर्मो जगता धारा स्वाचरणे तमान है माँ बेटा तम सोचती है को मार्ग सहायक। जो आपकी शाश्वत जीवन की यात्रा है, उस शाश्वत जीवन की यात्रा में सिर्फ एक ही सहयोगी आपका रहेगा, एक ही साथी रहेगा उस यात्रा में, वो आपका धर्म है। धर्म ही आपके साथ जाएगा, वही आपके मार्ग का सहायक है, साथी है। तो उस धर्म के साथ विडंबना न करें। अगर हम धर्म के साथ वाह आडंबर करेंगे, विडंबना करेंगे तो दंड के भागी बनेंगे। सबसे बहुमूल्य चीज हमको समय मिला है, परमात्मा ने हमको समय दिया है। उस समय के अंदर धर्म के रहस्यों को समझें और धर्म को आत्मसात करें, क्योंकि वही शाश्वत जीवन का साथी बनेगा और हमको सही दिशा में लेके चलेगा और वही हमको अपने जीवन को कृतकृत्य करने में सहयोगी बनेगा। ये धियो अक्षर है। धियो के बाद क्या आता है? योना। योना क्या है? योना को संयम विज्ञान कहते हैं। योजनम व्यसने पे व्यसनों से हमको योजन भर दूर रहना चाहिए। वो हमारे दुश्मन होते हैं और समय आने पर वही हमारी आत्महत्या, वही हमारी हत्या कर देते हैं, हमारे व्यक्तित्व का हनन कर देते हैं। व्यसन क्या है? जिसमें हमारे मन को चस्का मिलना शुरू होता है। मन आनंद लेने के लिए बना है, लेकिन जब मन रस लेने लगता है और धीरे धीरे मन उन व्यसनों का गुलाम बन जाता है तो फिर व्यसन हमारा हनन करने लगते हैं, हमारे व्यक्तित्व का हनन करने लगते हैं। तो हमको योजन भर दूर रहना चाहिए। जिस भी तरह की लत लग जाए, लत से दूर रहें। न अक्षर क्या कहता है? न शृण्वे काम्यमां वार्तां जागृतस्त्वं सदा भव सप्रमादं नरं नूनं ह्याक्रमन्त विपक्षः। न अक्षर निर्देश देता है कि हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सो जाएंगे, आलसी बन जाएंगे, प्रमादी बन जाएंगे, सतर्कता नहीं रह जाएगी, तो जो दुश्मन है हमारे, जो हमारी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, हम उनके बस में हो जाएंगे, गलत दिशा में चल पड़ेंगे। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और जहां सतर्कता, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये देखें कि चाहे हमारे मानसिक स्तर पर कोई विचार हो, अगर एक विचार आया और वो विचार हमारे लिए नकारात्मक है, अगर हम उससे चिपक गए तो उसके साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिन्हें पढ़ा है उनको पता है कि मैग्नेटिज्म फोर्स लगता ही लगता है, उसके समानार्थी हजारों विचार आ पड़ते हैं और आपने एक के साथ में तारतम्यता बनाई, हजारों ने आके घर बना लिया और पूरा मस्तिष्क आपका उन विचारों से आच्छादित हो जाएगा, अच्छाइयां दब जाएंगी। उसी तरह से उसको काटने के लिए गुरुदेव ने कहा है कि उसी स्वभाव के हमको सत्प्रवृत्तियों को भी रखना पड़ेगा। एक नकारात्मक विचार को काटने के लिए एक सकारात्मक विचार लेके आ जाइए, अपने आप वो चला जाएगा। तो उसके पीछे जो हजारों उसी तरह के विचारों की फौज है, वो दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। वो विचार आते रहते हैं, आकाश में चलते रहेंगे,
लेकिन हमको जो हमारे लायक विचार है हम उसी में अपना टाका फंसा लें, गलत विचारों में फंसा लेंगे। एक व्यक्ति अगर गलत मिल जाता है और उसके साथ में अगर हमने साहचर्य कर लिया, उसके पीछे पूरी बटालियन रहती है, उसकी पूरा खानदान रहता है उसका। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा इससे दूर रहना चाहिए। चैतन्यता बहुत जरूरी है। योना की साधना के बाद आता है अंतिम शब्द प्रचोदयात्, प्रेरणा देता है। प्रेरणा का मंत्र है गायत्री मंत्र। चेतना हमको प्रेरणा देती है सत्कर्म करने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए, सद्भाव पैदा करने के लिए। इसके अगर अक्षरों को लें, एक एक अक्षरों की साधना करनी पड़ती है। तो प्र अक्षर की साधना, प्र अक्षर क्या कहता है? प्रकृत्या भव उदारो नाम उदारा कदाचन और चिंतय द्वार दृष्टैव तेन चित्तम विशुद्ध। चित्त की साधना करनी पड़ती है। जब चित्त हमारा निर्मल होने लगता है, साफ होने लगता है, क्लीन होने लगता है, सरल होने लगता है, तो फिर हम बोध की तरफ बढ़ने लगते हैं, ज्ञान की तरफ बढ़ने लगते हैं। और निर्मल मन जब बनता है, चित्त की साधना लोग कहते हैं कि चित्त निर्मल कर रहे हैं, चित्त की शुद्धि कर रहे हैं। चित्त की शुद्धि उच्च स्तरीय साधना में आता है। कैसे करेंगे? स्वभाव से अगर हम उदार बन जाते हैं। चित्त की शुद्धि दो तरह से होती है, आहार शुद्ध, चित्त शुद्ध। विशुद्धि भतो स्वतः। अगर हम आहार की शुद्धि कर लें तो चित्त अपने आप शुद्ध होता है। ये फार्मूला है। आहार का संबंध चित्त से होता है। कभी करके देखें। कभी आप उपवास करें, अगर जल पर अगर रहें, सिर्फ जलाहार करें पूरे दिन, देखें कोई भी विकार आपके मन में नहीं आता है। अपने आप चित्त जो है शांत रहता है, आनंद से सराबोर रहता है, क्योंकि उसका संबंध है आहार से। और अगर हम एक घोर तामसिक आहार ले लें, आप देखें 24 से 48 घंटे तक हम बेचैन रहते हैं। मन में बेचैनी आती ही आती है। और उसी तरह से अगर हम मानसिक आहार ग्रहण कर लेते हैं गलत, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठ जाएं कि जो सिर्फ आलोचना ही आलोचना कर रहा हो, बम्बार्डिंग कर रहा हो आलोचना की, ध्यान से आप ध्यान लगा के सुने उसकी आलोचना को, आपका मस्तिष्क कितना भर जाएगा, 15-20 मिनट के अंदर पूरा बोझिल हो जाएगा। चित्त पूरी तरह से मलिन हो जाता है। तो एक तो आहार के माध्यम से और दूसरा व्यवहार के माध्यम से। अगर हम व्यवहार को उदार बना लें, उदार कैसे बनाना? सहिष्णुता के साथ में। सामने वाला अगर गलती कर ही दिया है तो प्रयास करें कि उसकी गलती को एब्सॉल्व करें और उसको शालीनता के साथ समझाने का। लेकिन उसको अगर दंड न दे करके अगर उसकी गलती को एहसास करा के क्षमा कर दें, एक उदारता का भाव रखें, तो चित्त अपने आप निर्मल होने लगता है। और यही क्रिया अगर हम समाज में करने लगते हैं कि समाज में हम सठे साठम समाचरित का भाव न रख करके अगर हम उदारता का भाव रख लें कि सामने वाला अगर कष्ट में, पीड़ा में जा रहा है और उसका हम सहयोग एक आत्मोद भाव में करने लगे, चित्त निर्मल होने लगता है, चित्त की शुद्धि होने लगती है। तो प्रकृत्या भवोदारो नाम उदारा कदाचन अचिंत्य द्वार दृष्टैव तेन चित्तम विशुद्धयते। तो जब हम प्रकृति से उदार हो जाते हैं, स्वभाव से उदार होने लगते हैं, तो चित्त स्वतः निर्मल होने लगता है। उसके बाद आता है प्रचोदयात्। जो शब्द क्या करता है? सत्संग के महत्व को बढ़ाता है। सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोदत्यो सत्संगो धीयमस्य फलम महत्।
स्वमतः सज्जनैर्विद्याम् कुर्यात् पर्यावृतम सदा। सत्संग आपके बुद्धि को प्रेरणा देता है। जब भी हम सत्संग करें, सत्य का संग अगर करने लगे, तो हमारा विवेक जो है वो परिष्कृत होने लगता है, विवेक जागृत होने लगता है, बुद्धि परिष्कृत होने लगती है। उसका लक्षण है ये। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, वह हमेशा अच्छे लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं। कि जो दुर्जन है उनसे दूर रह करके अगर हम सज्जनों से, विद्वानों से, अच्छे लोगों से अगर घिरे रहे तो स्वतः सत्संग होने लगता है। और सत्संग के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता अगर पड़ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन एक गुरुदेव ने अच्छा फार्मूला दिया है कि आत्मसंग सबसे बढ़िया सत्संग है। हम एक अच्छे विचार को पकड़ लें और उस विचार को जब हम चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, उसके साथ में निधिध्यासन करने लगे और फिर अपने अनुभवों को उसमें समीक्षा करने लगे, तो हम स्वयं महसूस करेंगे कि उससे हमारा विवेक जागृत होने लगेगा। यह होता है चो अक्षर की साधना। उसके बाद आता है द अक्षर की साधना। द अक्षर की साधना क्या है? दर्शनम ही आत्मना प्रयुक्तवा जानीयादात्म गौरवम और ज्ञात्वा तु तद आत्मान पूर्ण उन्नत पथम नहीं। आत्मा के गौरव को हम पहचाने, और जब आत्मा के गौरव को पहचान लेंगे, आत्मा के महत्व को समझ लेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन को पूर्ण उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, सन्मार्ग मिल जाएगा। तो जब भी हम भटकें, जब भी भटकाव आवे, तो हम आत्मा के साथ में साझ्यता स्थापित करें, आत्मा के गुणों को देखें, आत्मा के गौरव को देखें। हम लोग कहते भी कभी कभी भाई सब पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं। जब हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगती है तो वहां पर हम किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं कर पाते हैं। और जिसने आत्मसम्मान पर समझौता कर लिया तो वह पूर्णोन्नति तक नहीं जा सकता है, सन्मार्ग पर नहीं चल सकता है, भटक जाएगा। उसकी साधना जो है भ्रमित हो जाएगी। इसलिए हमको आत्मा के गौरव को समझते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए और फिर अपने जीवन को नई दिशा देते रहना चाहिए और पूर्णता के साथ में उन्नति, समग्रता के साथ में विकास करें। समग्रता का मतलब लौकिक जगत में और पारलौकिक जगत में, बाहर भी भीतर भी, भौतिकता में और आध्यात्मिकता में, दोनों में विकास, उसी को पूर्णोन्नति कहते हैं। और वो तभी संभव है जब हम आत्म सायुज्यता स्थापित करें, आत्मा के गौरव को समझें, आत्मा के गुणों को समझें। और जब आत्मा के गुणों को समझेंगे तो फिर वो सूत्र आ जाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जो आज गुरु शंकराचार्य ने दिया है। कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और जीव जब परिष्कृत हो जाता है तो वही ब्रह्म का स्वरूप है, दूसरा कुछ नहीं है। तो जब हम इतने शक्तिशाली हैं तो कमजोर कहां बन गए? समझौता किस पॉइंट पर हम कर रहे हैं? ये आत्मा का गौरव है। तो ये 10 अक्षर की साधना होती है। उसके बाद जो अंतिम अक्षर है वह यात है। यात की साधना, ये पहला शब्द हमको गुरुदेव के लिटरेचर में मिला। कुपिता शब्द उन्होंने कहा है। कुमाता तो हमने सुना था, कुपुत्र सुना था,
लेकिन पहली बार हमको शास्त्रों के अध्ययन के क्रम में कुपिता शब्द मिला है। पितृत्व की साधना हम सबको करनी चाहिए। यायात्सो उत्तरदायित्व निर्वहन जीवने पिता कुपितापि यथा पाप कुपितापि तथा पाप यथा पुत्रोस्तु कुमत। जिस तरह से कुपुत्र का एक मत शास्त्रों ने दिया है, उसी तरह से कुपिता होता है जो पिता अपने पितृत्व के दायित्वों का निर्वहन प्रॉपर नहीं करता है। पिता का मतलब सिर्फ ये नहीं लिया जाए उसको संकीर्ण अर्थों में, सिर्फ बाप बेटे का संबंध नहीं। पिता का मतलब संरक्षक भी होता है, गार्जियन भी होता है, बॉस भी होता है। आपके अंडर सबऑर्डिनेशन जो भी, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में लोग हों, चाहे और लोग हों, जिनका दायित्व आपने लिया है, सबके आप पिता हैं। तो अपने बच्चों को हम परवरिश कैसे करें? बच्चे के अंदर जब हम मोह को स्थापित कर लेते हैं, मेरा बच्चा है, तो वहीं पर भ्रमित हो जाते हैं। और जब हमको ये पता चलेगा नहीं, ये परमात्मा ने हमको ये दायित्व दिया है और इसको हमको एक अच्छा इंसान बनाना है, एक मजबूत इंसान बनाना है, इसके लिए ऐसी परिस्थितियां खड़ी करनी है कि जीवन में कहीं पर भी ये कमजोर ना पड़े, डेविएट ना हो, गलत दिशा में न चल जाए। उसके लिए हम किस तरह से पहलवानी की भूमिका निभावें, वो होती है पितृत्व की साधना। आत्मीयता तो करें लेकिन मोह नहीं। आत्मीयता में ज्ञान जुड़ा है, मोह में अज्ञानता है। और अगर हम मोह से बच्चे को पालेंगे तो हम गलत दिशा में भटक जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि तत् से लेकर के याद तक टोटल 24 अक्षर, यही गायत्री के 24 अक्षरों को जब एक साधक 25 सूत्र के साथ में जप करता है, जप का मतलब आचरण में, इसके मंत्रों को हर स्टेज पर 24 घंटे की साधना है। हर क्षण उसको 25 सूत्र याद रहने चाहिए कि कहां पर वो गलती कर रहा है। जहां पर चिंतन मनन समीक्षा की बात आती है, उसको देखना चाहिए कि वो गायत्री का उपासक अगर है और प्राण की साधना कर रहा है, क्योंकि प्राण के सिवा यहां पर कुछ है ही नहीं। गायत्री वा इदम सर्वम यदिदम किंच, कुछ भी नहीं है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन है, सब प्राण तत्व से बना है। जब सृष्टि के निर्माण में हम जाते हैं, तो जब इसकी साधना साधक करने लगता है तो वो गायत्री साधक कहलाता है। और यही एक गायत्री साधक का गायत्री मंत्र का जप कहलाता है, जो आचरण से किया जाता है। तो चूंकि अब समय अपना पूर्ण हुआ और तत् से लेकर के ओम भूर्भुवः स्वः के साथ में याद तक की व्याख्या या आचरण संहिता में अपना एडॉप्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो जीवन को कृतकृत्य करेंगे, अपने भी जीवन को, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा, परिवार का निर्माण हो जाएगा, समाज का भी निर्माण होने लगेगा और राष्ट्र अपने आप निर्मित होने लगेगा। यह है गायत्री की जो दैनिक जीवन में नित्य नैमित्तिक पालन करने की छोटी सी साधना, गायत्री स्मृति के माध्यम से। तो समय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।